अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली वी होस्टेड अ दावत ऑन लास्ट फ्राइडे और सबसे पहला काम होता है ये डिसाइड करना कि हमने बनाना क्या है। ऑब्वियसली दावत एक दिन पहले से सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बुक लेके बैठ गई बिकॉज वी हैड टू डिसाइड कि हमें एक्चुअली में बनाना क्या है। हमने मेन्यू डिसाइड करना है बेसिकली। अब ऐसा भी नहीं था कि हमने कोई 10-12 चीज़ें बनानी है, बट स्टिल राइटिंग डाउन थिंग्स गिव्स यू काइंड ऑफ अ क्लैरिटी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रोसरीज वगैरह बाय कर सकते हो, जैसे कि मीट वगैरह हो गया और भी जो चीज़ें होती हैं ग्रोसरीज़ के अंदर। तो इनिशियली हमने डिसाइड किया था कि हम एज अ स्टार्टर 3 चीज़ें बनाने वाले हैं। और सबसे पहले तो अम्मी सीख कबाब, जो अम्मी का ऑल टाइम स्पेशलिटी है, वो बनाएंगे। और फिर उसके अलावा मैं बनाऊंगी 2 कोई चिकन के डिशेस और फिर मटन ग्रेवी या मटन कोरमा एज इट गोज़। दाल फ्राई, ज़ीरा राइस तो मस्ट होता है हमारे घर में, दावत हो या ऐसे भी। और फिर हमने सोचा था कि तंदूरी रोटी हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बट बाद में हमने सोचा कि खुद ही बना लेते बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग 4 पीपल और फिर उनके लिए क्या ही बाहर से रोटी बनाया जाए। और इसके अलावा फिर पराठा, अम्मी ने आइडिया दिया कि हम लोगों ने कभी ना दावतों में पराठा नहीं ट्राई किया, तो हम लोग पराठा बनाते। तो आई सेड चलो अच्छा आइडिया है, पराठा भी ट्राई कर लेंगे। और फिर आता है डेजर्ट, उसमें मैं बनाऊंगी शाही टुकड़ा और फिर गुलाब जामुन भी हमने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे, बट जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरी हिस्ट्री गुलाब जामुनों को बिगाड़ने की, तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। तो दैट वाज इट। और लास्ट में सैलड वगैरह भी रहेगा। उसके अलावा फिर जल्दी से मैंने ग्रोसरीज़ की लिस्ट बना ली है। अम्मी सारी चीज़ें लेकर आ गए थे और तैयारी हमने एक दिन पहले से शुरू कर दी थी एज़ यूजुअल। सो दिस इज़ थर्सडे नाइट और यहाँ पर जो भी मैरिनेट करने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं अभी करके रख दूँगी एक रात पहले ही, ताकि सुबह में सिर्फ हमें कुकिंग करने का जो काम हो वही करना पड़े। और वहाँ पर हमें डिनर की प्रेप कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और यहाँ पर अच्छा मैं क्या बनाऊंगी वो तो मैंने बताया नहीं। आई एम गोइंग टू मेक चिकन पहाड़ी टिक्का और इसमें हमें जो हरा मसाला होता है ना वो यूज़ करना होता है। तो उसे बनाने के लिए मैंने एक बोल में ढेर सारे कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से मिंट लीव्स और ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ भी ले ली है। और फिर मैंने अम्मी से यहाँ पर कंफर्म किया कि ग्रीन चिलीज़ इतनी सफिशिएंट होगी या नहीं। तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करी। पानी डाल के एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है मैंने। और फिर अब इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करेंगे। चिकन को अच्छे से वॉश वगैरह करके रख दिया था ताकि पानी भी इसका जो भी होता है ना एक्स्ट्रा वो रिलीज़ हो जाए, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी वाटर इनटू दिस, क्योंकि इसे मैरिनेट करके रखना दूसरे दिन तक। अगर ये पानी रिलीज़ कर देगा तो सारे मसाले छूट जाएंगे इसमें से बेसिकली। तो चिकन के अंदर यहाँ पर मैंने हंकर्ड यूज़ किया, यानी कि टंगी हुई दही। तो 1 घंटा पहले मैंने कॉटन क्लॉथ के अंदर लगभग हाफ कप के करीब दही रख दिया था और सारा पानी इसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर दिया। और स्क्वीज़ आउट करने के बाद भी मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और अच्छा खासा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। तो अब लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो दही बचा था इसमें। तो हमने हंकर्ड यूज़ करना है, सारा पानी इसमें से निकाल देना है। और उसके अलावा फिर जो पेस्ट हमने रेडी किया था ग्रीन वाला, वो ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। देन गोज़ 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने। उसके अलावा सॉल्ट ऐड कर दिया है, अच्छा हाफ लेमन जूस भी ऐड किया था। और लास्ट में बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था इसमें। दैट्स इट। और उसके अलावा अब मैंने यहाँ पर ग्लव्स वगैरह पहन लेना है क्योंकि ग्रीन चिलीज़ वगैरह यूज़ की है इसमें। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डू इट विद माई बेयर हैंड्स। सो लेट्स मिक्स देम ऑल टुगेदर। उसके अलावा बाद में मुझे याद है कि चाट मसाला तो मैंने ऐड ही नहीं किया है, तो बस जल्दी से ना हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने दोबारा से चाट मसाला भी ऐड कर देना है। और जैसे ही सारी चीज़ें मैं मिक्स कर रही थी, मीनवाइल जो कोल होता है ना वो भी मैंने गैस पर चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए, बिकॉज आई एम गोना गिव इट अ कोल स्मोक। मतलब कोल स्मोक इसमें मस्ट है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है अगर कोल का स्मोक देंगे आप। और यहाँ पर मैंने अम्मी से सॉल्ट वगैरह चेक करवा लिया है, इट वॉज ऑल परफेक्ट। एंड बस ये लास्ट स्टेप बचता है। एंड आफ्टर गिविंग कोल स्मोक आई एम गोना लिव इट फॉर अराउंड हाफ एन आवर। और लास्ट में इसका काम करूँगी जो कि है स्क्यूअर्स में लगा के इसको फ्रिज में रखना। अच्छा चलो, एक काम तो कंप्लीट होता है, मतलब नॉट कंप्लीटली लेकिन ठीक है। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो हम बनाएंगे वो है सीख कबाब। तो कीमे के अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड करके और उसको है ना सीख का शेप वगैरह दे के रख देंगे। वैसे सोचा तो यही था, लेकिन फिर आखिर में जाते जाते ना, मतलब काम ख़त्म होते होते हम इतना ज़्यादा थक गए तो कि हमने ना इसका जो शेप है सीख कबाब का वो दिया ही नहीं और सुबह में दिया था। तो बस कीमे के अंदर सारी चीज़ें जो मसाले ना वो ऐड कर देंगे। तो सीख कबाब की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर ली है, सो आई एम नॉट गोना डू इट दिस टाइम। और यहाँ पर कीमे के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी अम्मी ने। कोरिएंडर, पुदीना, थोड़ा सा ना जो बटर होता है वो भी ऐड कर दिया था जस्ट फॉर द सॉफ्टनेस। और यहाँ पर भी इसे कोल का स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके बिना सीख कबाब लगता ही नहीं है। तो बस जल्दी से उसे स्मोक दे दिया है, साइड में रखा है। और फिर यहाँ पर मैं ना जल्दी से ये पहाड़ी टिक्का जो है ना उनका काम फिनिश करती हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें तो मैरिनेट हो चुकी है। अब आखिर एक चीज़ जो बचती है मैरिनेट करने का वो है दोबारा से चिकन। तो यहाँ पर विद बोन चिकन लिया है मैंने और अच्छी बड़ी-बड़ी पीसेस मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे चाहिए। और मेजरली इसमें चिकन के जो लेग पीसेस है वो हैं, तो इससे मैं बनाने वाली हूँ चिकन बर्रा। तो यहाँ पर अच्छे से वॉश करके मैंने लेग पीसेस में कट वट लगा लिया है। उसके बाद ये जो पेस्ट आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें मैंने दही ऐड किया था, कोरिएंडर और जो ग्रीन चिलीज़ होती है वो। उसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और ये जो ब्राउन कलर का पेस्ट देख रहे हैं ना, तो ये जो बिरिस्ता होता है ना, उसे उसका जो पेस्ट है वो मैंने बनाया है। तो हमारे पास रखा हुआ था ये जो फ्राइड अनियंस होते हैं वो, उनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर दिया है।
और फिर सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पाइसेस। उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, एंड देन यहाँ पर चाट मसाला भी अच्छी क्वांटिटी में ही ऐड किया है मैंने। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। और लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में नहीं, सेकेंड लास्ट चीज़ है ये, मैंने ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर द ब्राइट कलर, ये स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने, एंड दैट्स इट। दोबारा से ग्लव्स पहन लिया है मिक्स कर, ऑल राइट, दोबारा से मैंने ग्लव्स पहन लिया मिक्स करने के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है एंड ये डन होता है। अब ये भी जाएगा फ्रिज में। आखिर में जो हमने सीख कबाब का जो कीमा मैरिनेट वगैरह करके रखा था ना, तो इसे भी हम लोग अभी फ्रिज में ही रख देंगे। ऐसा को शेप वगैरह जो है वो हम कल सुबह में देंगे। दैट्स इट, मेरे मैरिनेशन का काम फाइनली फिनिश होता है एंड आई एम जस्ट गोना क्लीन द काउंटर राइट नाउ। डिनर वगैरह हमने कर लिया था और अब मुलाकात होगी सीधा सुबह में। दूसरे दिन फ्राइडे होने वाला है, तो ऑब्वियसली काम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है फ्राइडे के दिन। चलो खैर, इंशाल्लाह विल मैनेज। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है स्वीट डिश को बनाकर साइड में रखना, क्योंकि जो मिल्क वगैरह है ना, कुक करने में इसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी शाही टुकड़ा। उसके लिए हमें मिल्क को बॉईल करना होगा, बॉईल के एक्चुअली कुक करना है और अच्छे खासे देर तक कुक करना है। तो जब तक यहाँ पर मिल्क कुक हो रहा है, मैंने ब्रेड्स ले लिया है, वाइट ब्रेड मैंने लिया है। साइज़ इसके रिमूव कर दूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो शाही टुकड़े में ना साइज़ रिमूव नहीं करते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर रिमूविंग द साइड्स। तो यहाँ पर साइज़ रिमूव कर दिया है, उसको ब्रेड क्रम की जैसे यूज़ करूँगी और इस तरीके से मैंने 2 पीसेस में ना सारे ब्रेड्स को डिवाइड कर लिया है। और अम्मी ने भी अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, जो कि है मटन ग्रेवी बनाने का। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में ही अम्मी मटन ग्रेवी बनाते हैं ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो यहाँ पर ढेर सारा ऑयल ऐड करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर और कुछ होल स्पाइसेस जाएंगे, जैसे कि तेज़पत्ता हो गया, सिनेमन स्टिक है, बड़ी इलायची और लौंग है। और उसके अंदर यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के जो अनियन से चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर दिया अम्मी ने। अनियन को लाइट ब्राउन होने देंगे, उसके बाद फिर मटन और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह ऐड करेंगे। और मीनवाइल यहाँ पर मैंने भी फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऑयल और घी दोनों ही ऐड करने वाली हूँ ताकि इसके अंदर जो ब्रेड्स है उन्हें हम फ्राई कर सके। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ ऑयल में फ्राई करूँगी, बट अम्मी वाज लाइक नहीं, वैसे तो ओरिजिनली इसे घी में ही फ्राई किया जाता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ना ऑयल के अंदर घी ऐड कर ले ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा अच्छा आए, इससे मतलब घी का जो फ्रेग्रेंस और स्मेल आती है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर एक एक पीसेस करके मैं इस तरीके से ब्रेड्स को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद है ज़्यादा डार्क कलर। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो अनियंस है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके अंदर अब बारी आती है कि मटन ऐड कर दे विद बोन है। अराउंड 1.5 kg के करीब हमारा मटन था। इसे अच्छे से भुनेंगे विद अनियन और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर सारे जो मसाले होते हैं ना वो भी ऐड करेंगे। और अम्मी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, मैं मीनवाइल जो है वो ब्रेड्स को फ्राई करने का काम कर रही हूँ। और तब तक जो हमारा मिल्क है ना वो भी अच्छे से कुक हो रहा है साइड में। अच्छा, ये जो स्टील की ट्रे देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये अम्मी ने मुझे निकाल कर दी ताकि मैं ब्रेड इसमें असेंबल कर सकूँ फॉर शाही टुकड़ा। लेकिन मुझे ये ना ऐसे टाइप की ट्रे चाहिए नहीं थी। यूजुअली आई ट्राई टू अवॉइड द स्टील यूटेंसिल्स वगैरह बिकॉज दे डोंट लुक दैट मच गुड ना। अब क्योंकि ब्रेड्स की क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा थी और हमारे पास इतनी बड़ी कोई डिश थी नहीं, मतलब डिशेस तो थी बड़ी या प्लेट या ट्रे, लेकिन ऐसा कोई हमें ट्रे चाहिए था जिसमें से मिल्क जो है वो ओवरफ्लो ना करे। तो बस अम्मी ने मुझे यही वाला पकड़ा दिया और फिर अम्मी कहने लगी कि हम लोग तो अपने ज़माने में इसी तरीके के स्टील के ट्रेज़ में ही शाही टुकड़ा बनाया करते थे। एंड आई वाज लाइक हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जगह भी लेने वाला है। बिकॉज लास्ट में जब मुझे पूरा थंबनेल के लिए वीडियो शूट करना पड़ा, तब सबसे ज़्यादा स्पेस इसी ने कवर किया था और मैं तो एक आध चीज़ें रखना भी भूल गई थी इस चक्कर में। अच्छा खैर, यहाँ पर शुक्र से कि सारे ब्रेड इसमें आ चुके थे और यहाँ पर ना मिल्क में मैंने थोड़ा सा जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया था, ऑरेंज फूड कलर, जस्ट फॉर अ गुड कलर। तो ये येलोइश नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था और मुझे एक्जैक्टली ऐसा ही कलर चाहिए था। अच्छा, तो अब ब्रेड्स के ऊपर सारा मिल्क धीरे धीरे करके पोर कर दिया है मैंने और फिर हाफ मिल्क ऐड किया था। हाफ मिल्क अम्मी ने कहा कि थोड़ी देर के बाद ऐड करना, जब फिलहाल ये वाला जो ब्रेड है ना अब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा से पोरिंग वाला काम शुरू किया था। अच्छा, दुनिया भर का काम चल रहा हो लेकिन माइलो को तो सिर्फ अपने खाने से मतलब है, तो ही वाज लाइक पहले मुझे खाना दे दो, उसके बाद तुम लोग अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो उसे खाना देने के बाद यहाँ पर इसको शाही टुकड़े का जो डेकोरेशन वाला काम है वो मैंने कंप्लीट करना है। अम्मी ने कहा कि इसके ऊपर हम लोग खोया भी ऐड कर देते हैं, तो बस इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में खोया ऐड कर दिया है और लास्ट में जाएंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो मैं आके देखी कि अम्मी जो है इसके ऊपर और खोया ऐड कर रहे थे। अम्मी वाज लाइक और ज़्यादा ऐड करते, अभी इसमें टेस्ट आएगा, तो कंजूसी से नहीं ऐड करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो खैर। तो यहाँ पर ड्राई
फ्रूट्स हो गए। उसके बाद मैंने मेरे पास जो है वो ड्राइड रोज़ पेटल्स पड़े हुए थे, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दिया है जस्ट फॉर अ गुड लुक। तो खैर शाही टुकड़े वाला काम कंप्लीट होता है, इसे साइड में रखते हैं और सुबह सुबह का फाइनली एक डिश तो कंप्लीट होती है। मीनवाइल जो मटन का कोरमा है, जो सालन है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर दाल फ्राई बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। दाल जो है वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था और अब बस फ्राइंग के लिए जो भी चीज़ें ऐड होती है मैंने ऑयल में ऐड कर दी है। सो मैं दाल फ्राई इस तरीके से बनाती हूँ। आई ऐड ज़ीरा, उसके बाद गार्लिक क्लोव्स जाते हैं, फिर कड़ी पत्ता और फिर उसके बाद जो ड्राइड रेड चिलीज़ यानी कि सूखी मिर्च होती है ना, वो ऐड करती हूँ। एंड देन अनियन। अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन होता है, मतलब बहुत ही हल्का सा कलर इसका चेंज होता है, मैं टमेटोज़ भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, जो हम नॉर्मल यूजुअली घर में दाल जब बनाते हैं तो हम बॉईल करते वक्त उसमें टमेटोज़ ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम दाल फ्राई बना रहे हैं ना तो फिर हम टमेटोज़ बाद में ऐड करते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि ग्रीन चिली मैंने जो वो है वो बॉईल करते टाइम ऐड कर दिया था, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। बस इसके बाद सॉल्ट वगैरह और पानी वगैरह ऐड कर दिया था। दैट्स इट। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स चॉप करके ऐड कर देंगे और हमारी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस वक्त ना हमारी किचन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और अगर वो वीडियो में नज़र आ रहा है सो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी साथ साथ में चल ही रहा था। हमारे घर में सब लोग अपने अपने वक्त पर उठते हैं और फिर तभी सबको जो है वो ब्रेकफास्ट चाहिए होता है अपने टाइम पर, बिल्कुल गरम गरम। तो हम लोग वो भी कर रहे थे, साथ में लंच की प्रेप भी चालू थी यहाँ पर। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड राइट। अच्छा, यहाँ पर अम्मी जो है वो सीख का शेप देना शुरू कर दिया अम्मी ने, क्योंकि अम्मी वॉज रियली टायर्ड, तो फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर अराउंड 11:30 हो रहे थे, इतना ज़्यादा हालांकि टाइम तो हुआ नहीं था। मतलब लंच का टाइम हमें जो दिया गया था वो 2 o'clock तक का था, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि हमें भी और 2 से 3 चीज़ें कुक करनी है, तो जो चिकन बर्रा के लिए चिकन मैंने मैरिनेट कर रखा था उसे कुक करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें गर्म ही चाहिए, लेकिन मैं इसे लास्ट मोमेंट पे दोबारा से गर्म कर सकती हूँ, क्योंकि अभी इसे कुक करने के बाद हमें जो चूल्हे पर ऐसे दोबारा से मैंने ना रैक रख के जलाना भी है जस्ट फॉर द तंदूरी फ्लेवर। और फिर उसके बाद जो ग्रेवी होती है ना बर्रा की, तो वो भी कुक करनी है मैंने, तो फिर वो लास्ट मोमेंट पे भी की जा सकती है ताकि ये वाला चिकन गर्म रहे। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पर जो पराठा है उसका डो मैंने प्रिपेयर करना है। वैसे तो पराठा हम जो गेहूँ का आटा होता है उससे बनाते हैं, बट इस बार मैंने हाफ व्हीट फ्लावर और फिर हाफ जो है वो मैदा यूज़ किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल चला जाएगा और एक सेमी हार्ड मैंने डो प्रिपेयर करके साइड में रख दिया है। तो ये वाला काम भी फिनिश होता है। अब जल्दी से ये जो चिकन मीनवाइल हाफ जो बैच है वो कुक हो रहा है, या मीनवाइल जो चिकन कुक हो चुके हैं उनको मैंने रैक रख के इस तरीके से जला लेना है। अच्छा, ये वाला काम हो रहा है, तब तक मैंने सोचा कि सारे जो बर्तन हमने यूज़ करने वो भी निकाल के रख लेते, क्योंकि ये भी एक छोटा सा टास्क है और डिसाइड करना होगा कि कौन से बर्तन में हमें क्या सर्व करना है, तो बस इस वजह से जल्दी से ये काम ख़त्म करती हूँ। अच्छा, जुम्मा का दिन है तो हमें जल्दी से ना अब शार वगैरह भी लेना है, नमाज़ कुरान भी पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि मैं शार लेने से पहले एक काम और कर देती हूँ। तो जो चिकन पहाड़ी टिक्का है ना उसे भी कुक होने के लिए रख देती हूँ, मीन वाले कुक होता रहेगा, मैंने जल्दी से तब तक है ना शार भी ले लेना है। अच्छा, हमारे न्यू सेंटर टेबल का आज फाइनली उद्घाटन हो रहा है और जब हम लोग सोफ़े का कवर चेंज कर रहे थे ना, तभी हमने न्यू सेंटर टेबल का भी ऑर्डर दे दिया था बनने के लिए, बट हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर एनी ऑस्पिशियस डे और आई थिंक बस आज हमें कर ही देना चाहिए था। और हमारा जो पुराना सेंटर टेबल है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो ना साइज़ में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता था, तो जब भी कोई गेस्ट आते थे और हमें हाई टी सर्व करना होता था ना, तो वो थोड़ा छोटा पड़ जाता था, इस वजह से हमने थोड़े बड़े साइज़ में ऑर्डर कर दिया था। तो उसके नीचे हमने ना ये छोटा सा रग जो बाई किया था वो रख दिया है। क्लीनिंग वगैरह तो हो गई है, उनके लिए मेड है, तो फिर वो काम फिनिश होता है। हमारा काम मेन यहाँ पर कुकिंग पे फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पर राइस भी कुक हो रहे हैं, ज़ीरा राइस ही हमने बनाया था और यहाँ पर शार लेकर आ चुकी थी मैंने जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और मीनवाइल मेरा जो चिकन पहाड़ी टिक्का है वो भी कम्प्लीटली कुक हो चुका है और अब बस जो आखिर चीज़ फ्राई करने की बचती है वो है ये सीख कबाब, तो अम्मी उन्हें फ्राई करने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये सेम पैन यूज़ किया था मैंने क्योंकि इसमें ऑयल भी बचा हुआ था, तो फिर अम्मी ने कहा कि जल्दी से ये वाले फ्राइंग का काम फिनिश करते हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी से चिकन बर्रा की जो ग्रेवी है वो बना लेती हूँ। सो सेम पैन यूज़ कर रही हूँ मैं जिसमें मैंने चिकन कुक किया था और जो मैरिनेशन का मसाला बचा था ना, तो बस वो इसमें पोर कर दिया है और अच्छे से इसे कुक करेंगे हम मसालों को जब तक ऑयल ना सेपरेट ना हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और जो गरम मसाला होता है वो भी ऐड कर दिया है। जब अच्छे से ये मसाला भुन जाएगा उसके बाद हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करना है, जितना आपको चाहिए आप उतनी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं और इसकी जो ग्रेवी वो रेडी हो जाएगी। मैंने ग्रेवी कुक करके साइड में रख दिया था। आई वॉज लाइक जब सर्व करना होगा तब मैं ये ग्रेवी को थोड़ा सा हीट अप कर दूँगी और उसमें जो चिकन के कुक्ड पीसेज़ है ना वो ऐड कर दूँगी, तो मुझे माइक्रोवेव करना नहीं पड़ेगा इसे।
अच्छा, बरा की ग्रेवी इज़ रेडी और आखिरी काम जो बचता है वो रोटी और पराठा बनाना। ये काम हम हमेशा जो है वो आखिर में करते हैं क्योंकि ये गर्म रहने चाहिए तभी खाने में मज़ा आता है। तो रोटी हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी क्योंकि हम पराठा भी बनाने वाले थे, सो दैट आवर गेस्ट कैन गेट सम वैराइटीज़। और शुक्र से हमने पराठा बनाया था क्योंकि सब लोगों ने पराठा बड़े ही शौक से इन्जॉय किया था। और अच्छा खैर, अब जल्दी से रोटी बनाने का काम फिनिश करते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी में मैंने रोटी बनाया था ना, आई कैन नॉट टेल यू ऑल। मतलब यहाँ पर 2 बजे बोला गया था कि गेस्ट वर गोइंग टू अराइव, और 2 बजे तक तो मैं पराठे बना रही थी। आई वाज लाइक अभी नहीं तभी गेस्ट आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि खाना रेडी होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी थी, बस पराठे बनाने बाकी थे। आई वॉज फियर्ड कि ना मैं वीडियो नहीं ले पाऊँगी, मुझे थंबनेल के लिए और लास्ट में एंड में दिखाने के लिए क्लिप तो चाहिए सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करके। तो बस मुझे उस चीज़ का ज़्यादा डर था, लेकिन शुगर से गेस्ट वर वेरी लेट, मतलब दे अराइव्ड अराउंड 2:45 समथिंग। तो मेरा काम तो हो चुका था आराम से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस अब जल्दी से पराठे मैं रेडी करती हूँ और फिर सारी चीज़ों को हम सर्व करके और फिर फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑल राइट, सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ रेडी। और ये है शाही टुकड़ा जिसने सबसे ज़्यादा जगह ली है। उसके बाद हमारा मटन कोरमा इज़ रेडी, दाल फ्राई सैलेड वगैरह मैंने कट कर लिया था। और गुलाब जामुन का एज अ सेट कैन हमने ओपन कर लिया था, मैंने एक दिन पहले ही मंगा लिया था, ये फ्रिज में रखा हुआ था। और चिकन बर्रा के ऊपर मैंने सिर्फ जो फ्रेश क्रीम होती है ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सो उसे ऐड कर दिया। हमारे पराठे रोटी रेडी है, सारी चीज़ें रख दी। और फिर मुझे बाद में याद आया कि यहाँ पर राइस तो मैंने रखा ही नहीं था यार, आई वॉज रिग्रेटिंग इट, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सो दैट्स इट, आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज वीडियो। अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट गुड बाय, स्टे पॉजिटिव।